Classification of distillation methods: simple distillation, flash distillation, vacuum distillation, molecular distillation, fractional distillation, azeotropic and extractive distillation, steam distillation, destructive distillation, and compression distillations. So simple distillation is a process of converting a single constituent from a liquid into its vapors, transferring the vapor to another place and recovering the liquid by condensing the vapors, usually by allowing it to come in contact with a cold surface. Simple distillation मतलब is a process of converting a सिंगल कंस्टिट्यूएंट फॉर्म अ लिक्विड. क्या होता है? कन्वर्ट होता है, सिंगल कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उससे वेपर्स में. ट्रांसफरिंग द वेपर्स टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, यूजुअली बाय अलाउिंग इट टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ अ कोल्ड सरफेस. फिर क्या होता है? कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है. दिस प्रोसेस इज नॉन डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, अस डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन वोलाटाइल एंड वेपर प्रेशर. इसके बीच में डिफरेंस होता है आप दी कंपोनेंट्स इन दी मिक्सचर के कंपोनेंट्स में. इसके प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? तो लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिंपल डिस्टिलेशन इज कंडक्टेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड जो है वो हम बॉयल करते हैं इसके वेपर प्रेशर, तो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. सिंपल डिस्टिलेशन इज कंडक्टेड एट इट्स बॉइलिंग point. The higher the relative volatility of a liquid, the better is the separation. By simple distillation, heat is supplied to the liquid so that it boils. The resulting vapor is transferred to a different place and condensate. कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विद अ साइड आर्म स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. हमने देखा कि ये किससे बना होता है? एक डिस्टिलेशन से फ्लास्क से बने होते हैं. देन इसमें है कंडेंसर इज फिटेड इनटू दिस साइड आर्म बाय मीन्स ऑफ अ कॉर्क. The condenser is usually water condenser. Example, jacketed for circulation of water. The condenser is connected to a receiver flask using an adapter with ground glass joints. On a laboratory scale, the whole apparatus is made of glass. किससे बना होता है? तो ये पूरे ग्लासेस से बने होते हैं. सबसे पहले तो हमें इसमें याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. इसमें क्या कंसिस्ट होता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है कंसिस्ट होता है. कंडेंसर इज फिटेड इनटू द साइड आर्म बाय मीन्स ऑफ अ कॉर्क. ठीक है. दी कंडेंसर इज यूजुअली वाटर कंडेंसर. जो कंडेंसर रहता है ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? इसमें वाटर कंडेंसर यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल, जैकेटेड फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर. एक जैकेट होता है जो क्या करता है? सर्कुलेशन करता है वाटर का. दी कंडेंसर इज कनेक्टेड टू अ रिसीवर टैंक यूजिंग एन एडाप्टर विथ ग्राउंड ग्लास ज्वाइंट्स. ऑन अ लेबोरेटरी स्केल दी वोल एपरेटस इज मेड ऑफ ग्लास. जो लेबोरेटरी जो स्केल्स जो होते हैं इसमें जो सारे जो एपरेटस रहते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो ग्लास से बने होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें है थर्मोमीटर है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, लिक्विड है, कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर एडाप्टर और रिसीवर. इतना है. फिर है वर्किंग में आ जाते हैं. द लिक्विड टू बी डिस्टिल इज फिल्ड इनटू द फ्लास्क टू 1/2 to 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम. बम्बिंग इज अवॉइडेड बाय एडिंग स्मॉल पीसेस ऑफ पोर्सिलिन बिफोर डिस्टिलेशन. ठीक है. फिर है अ थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू द कॉर्क एंड फिक्स्ड टू द फ्लास्क. ठीक है. थर्मोमीटर को कहाँ इंसर्ट करते हैं हम? कॉर्क में, और फिक्स्ड होता है एक फ्लास्क में जाके. द थर्मोमीटर बल्ब मस्ट बी जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द साइड आर्म. वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द जैकेट ऑफ द कंडेंसर. The contents are heated gradually. The liquid begins to boil after some times. The vapor begins to rise up and passes down the side arm into the condenser. फिर है हमारा the temperature rises rapidly and reach a constant वैल्यू में क्या होता है? constant वैल्यू में rapidly होता है में टेम्परेचर राइज होते रहता है. द टेम्परेचर ऑफ द डिस्टिलेट इज नोटेड डाउन. ठीक है. इसे हम नोट करते हैं. विच इज इक्वल टू द बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ द लिक्विड, जो किसके बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। द वेपर इज कंडेंसेड एंड कलेक्टेड इनटू द रिसीवर, ये जो वेपर है उसको हम कंडेंसेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं एक रिसीवर टैंक, जो हमने देखा यहाँ पे रिसीवर, उसमें। द फ्लेम इज एडजस्ट सो दैट द डिस्टिल इज कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 1 to 2 drops per second. Distillation should be continue until a small volume of liquid remain in the flask, मतलब ये डिस्टिलेशन जो है वो हम कंटिन्यू करते रहते हैं, फिर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में कुछ रह जाता है, जो लिक्विड जो रहता है वो। एप्लीकेशंस इसके क्या होते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, इसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं डिस्टिल वाटर को और या फिर वाटर फॉर इंजेक्शंस को। वोलाटाइल एंड एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर, जो वोलाटाइल और एरोमेटिक जो वाटर्स रहते हैं वो भी प्रिपेयर हो पाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्यूरिफाइड, जो इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहता है वो भी क्या होता है, इसमें प्यूरिफाई होता है। few official compounds are prepared by distillation. Examples are spirit of nitrous ether and aromatic spirit of ammonia. Non-volatile solids are separated from volatile liquids, जो नॉन वोलाटाइल जो सॉलिड रहते हैं वो सेपरेट होते हैं किसमें, तो वोलाटाइल लिक्विड्स में। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन का। फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द इंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज्ड बाय पासिंग द फीड फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन टू अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन को हम डिफाइन करते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटायर लिक्विड मिक्सचर जो सडनली क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है अचानक से, और पासिंग द फीड फ्रॉम द हाई प्रेशर जोन से वो किस में पास होता है, तो लो प्रेशर जोन में वो पास होता है। फिर हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन को हम क्या कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन कहते हैं। सेपरेशन इज अटेम्प्ट व्हेन दी लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। दिस मेथड इज फ्रिक्वेंटली कैरिड आउट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। एंड डज नॉट इन्वॉल्व रेक्टिफिकेशन, इसमें क्या होता है, रेक्टिफिकेशन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल हम देखते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन का, तो इसमें है व्हेन अ हॉट लिक्विड मिक्सचर इज अलाउड टू इंटर फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन इनटू अ लो प्रेशर जोन। इसमें एक क्या होता है, गर्म जो लिक्विड मिक्सचर रहता है उसे हम क्या करते हैं, इंटर कराते हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में। द इंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज, जिससे क्या होता है, जो इंटायर जो लिक्विड मिक्सचर रहता है सडनली क्या हो जाता है, वेपोराइज्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लैश वेपोराइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लैश वेपोराइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चैम्बर गेट्स कूल्ड, इसके बाद इसका जो चैम्बर रहता है वो कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द इंडिविजुअल वेपर फेसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई बॉइलिंग रिएक्शन गेट कंडेंसेड वाइल लो बॉइलिंग फ्रैक्शन रिमेन्स एज वेपर्स के फॉर्म में बचता है। इसका कंस्ट्रक्शन की हम देखें तो इसमें लगा होता है हीटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, वेपर्स ऑफ कंडेंसेट, वेपर सेपरेटर और लिक्विड और पंप और फीड। ठीक है, एपरेटस फॉर फ्लैश डिस्टिलेशन। फिर इसका वर्किंग क्या होता है, द फीड इज पम्प्ड थ्रू अ हीटर एट अ सर्टन प्रेशर, द लिक्विड गेट्स हीटेड विच इंटर्स द वेपर लिक्विड सेपरेटर थ्रू अ प्रेशर reducing valve. Due to the drop in pressure, the hot liquid flashes which further enhance the vaporization process. This sudden vaporization induces cooling. The individual vapor pressure molecules of high boiling fraction get condensed. क्या होता है, कंडेंस हो जाता है इसमें। फिर है लो बॉइलिंग फ्रैक्शन रिमेन्स एज वेपर, तो वो जो बचा होता है वेपर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब द फीड इज पम्प थ्रू अ हीटर एट अ सर्टन प्रेशर, मतलब जो पंप करते से हीटर के थ्रू से प्रेशर में दी लिक्विड गेट्स हीटेड, फिर लिक्विड जो रहता है हीट होता है, विच इंटर्स द वेपर लिक्विड सेपरेटर में इंटर करता है थ्रू अ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, किसके थ्रू से, तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल के थ्रू से। ड्यू टू द ड्रॉप इन प्रेशर द हॉट लिक्विड फ्लैशेस
विच फर्दर इन्हेंस द वेपोराइजेशन प्रोसेस। क्या करता है ये, इन्हेंस बढ़ा देता है वेपोराइजेशन प्रोसेस को। दिस सडन वेपोराइजेशन इंड्यूसेस कूलिंग द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंसेट बाय। इसमें क्या होता है, लो बॉइलिंग फ्रैक्शन जो रहता है बच जाता है वेपर्स के फॉर्म में। The mixture is allowed for a sufficient time so that vapor and liquid portion separate and achieve equilibrium। जो मिक्सचर रहता है उसे हम एक सफिशियंट टाइम तक अलाउ करते हैं, सो दैट वेपर एंड लिक्विड पोर्शन सेपरेट। वेपर और लिक्विड पोर्शन ऐसे में क्या हो जाता है, अपना सेपरेट हो जाते हैं। एंड अचीव इक्विलिब्रियम। The vapor is separated through a pipe from above and the liquid is collected from the bottom of the separator। जो वेपर जो रहता है सेपरेट होता है पाइप के थ्रू से, और जो लिक्विड जो रहता है वो कलेक्टेड होता है बॉटम सेपरेटर के बॉटम में। बाय कंटिन्यूसली फिटिंग इनटू द स्टील इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस फ्लैश डिस्टिलेशन। द ऑपरेटिंग कंडीशंस कैन बी एडजस्ट इन सच अ वे दैट द अमाउंट ऑफ फीड एग्जैक्टली इक्वल्स द अमाउंट ऑफ material removed। Therefore vapor and liquid concentrations at any point remain constant in the unit। यूजेस क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर्स। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये का क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिसएडवांटेज इसके होते हैं, disadvantage it is not effective in separating components of comparable volatiles। it is not an efficient distillation when nearly pure components are required because the condensate vapor and residual liquid are far from pure। मतलब यूजेस एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखा। यूजेस में हमने क्या देखा कि फ्लैश डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट सेपरेशन के लिए विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर में जिसे बॉयल किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। इसे यूज़ करते हैं हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। एडवांटेजेस, फ्लैश डिस्टिलेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये फ्लैश डिस्टिलेशन है क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ कंपेरेबल volatility। it is not an efficient distillation when nearly pure components are required because the condensate vapor and residual liquid are far from pure। वैक्यूम डिस्टिलेशन देखते हैं हम। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इसका डायग्राम ध्यान से देखिए। इसमें है पिंच कोक है, ऊपर में थर्मामीटर लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब्स है, कैलिजन फ्लास्क है, वाटर बाथ है, कंडेंसर है और है वैक्यूम पंप है, और नीचे क्या है इसमें रिसीवर है। असेंबली ऑफ एपरेटस फॉर डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर ऑन लेबोरेटरी स्केल। फिर इसमें हम आ जाते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन में। द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज डिस्टिल एट अ टेम्परेचर लोअर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम pumps, action pumps etc. are used to reduce the pressure on the liquid surface। Distillation under the reduced pressure is based on the principle of the simple distillation with some modification। किस पे बेस करता है ये, सिंपल डिस्टिलेशन पे और उसके मॉडिफिकेशंस पे। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, लिक्विड्स बॉयल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब जो लिक्विड जब क्या होता है इसमें लिक्विड बॉयल्स होते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो रहते हैं इक्वल होते हैं किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एग्जांपल, प्रेशर ऑन इट्स सरफेस इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रेड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वैक्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड। इसमें क्या होता है, जो बीपी होता है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो कम हो जाता है। देयरफॉर द लिक्विड बॉयल्स एट अ लो टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड जो रहता है बॉयल होता है एक लो टेम्परेचर पे। दिस प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड
calculated using an example of water. Water boils at 100 centigrade at an atmospheric pressure is 101.31 kPa 760 mmHg. At 40 centigrade, the vapor pressure of water is approximately 9.33 kPa 70 mmHg. Hence, the external pressure is reduced to 9.33 kPa 70 mmHg, where water boils at 40 centigrade. The net result is the increase in rate of mass transfer into vapors. Vacuum distillation. The important factor in evaporation is mass of vapor formed, vapor pressure of evaporating liquid by external pressure. According to this formula, water is allowed to evaporate at 40 centigrade and 9.33 kPa 70 mmHg pressure. The mass of vapor formed in unit time is approximately 11 times. एग्जाम्पल इसका आएगा 760/70 फॉर वाटर्स। फिर हम आ जाते हैं इसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन पे।